हेलो बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्वाड्रेटिक का फोर्थ वीडियो, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, और बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। इसका एक डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका है डिस्क्रिमिनेंट को डी। डी से ही डिनोट होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, जो y भी मान सकते हैं, जो होता क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। एक फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग डिस्क्रिमिनेंट में, जिसका कोई प्रूफ नहीं है बच्चों, वो बस एक फार्मूला जनरेट किया गया है ताकि ये इसके हेल्प से हम ये बता सकें इक्वेशन में कि उस इक्वेशन का कितना रूट्स होगा, क्या होता है रूट्स, जो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे। मतलब उस वैल्यू को इसे पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 कर दे। क्या होता था रूट्स, कितना ग्राफ होता था? 3 ग्राफ, या तो 2 रियल रूट हो, या तो एक ही रूट हो, या तो 2 इमेजिनरी रूट हो। तो डिस्क्रिमिनेंट वही बताता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। ठीक है, d is equal to b square minus 4ac under root. What is b here? b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, and c is the coefficient of c is the constant term. b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c is the constant term. ये फॉर्मूला है d is equal to अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक इक्वेशन जैसे मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछ दे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या लिखिएगा? d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर। व्हाट इज b? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज 4, तो 4 स्क्वायर minus 4 into a. What is a? Is the coefficient of x square 1, 4 into 1 into c is the constant term. What is c here? Plus 5 or minus 5? This is not only 5, this is minus 5. Okay, what is here? c is minus 5, तो minus 5 तो क्या हो गया? 4 square 16 minus minus plus 4 into 5 20, 5 4 the 20 plus 16, 20 plus 16 36 under root. What is the value square root of 36? The square root of 36 is 6. Not only 6, it's plus minus 6. Okay, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? आइदर प्लस 6 और माइनस 6। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू रियल आया। ये भी तो बच्चों पॉसिबल है कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, कभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इमेजिनरी आ जाए, रियल नंबर हो ही ना। तीनों केस देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला तो समझ गए। ठीक है, ये इक्वेशन था, एक क्वेश्चन बना दिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? इट्स अंडर रूट बी स्क्वायर। व्हाट इज बी? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 4, नॉट ओनली 4, इट्स माइनस 4। तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a. व्हाट इज a हियर? a इज 1 इंटू c, कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? इट इज प्लस 4। तो व्हाट वी गेट हियर, माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 0, अंडर रूट 0, इट्स 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 भी आता है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव नंबर भी आता है 0 से प्लस रियल नंबर, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 भी आता है। अब एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू न 0 आएगा, न पॉजिटिव नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर आएगा, देखिए कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू अंडर बी स्क्वायर, बी 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी कितना? प्लस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 4
इट इज इक्वल टू -3। अभी तक के स्टडी में कभी भी आप लोगों ने 6 क्लास के बाद जब भी स्क्वायर रूट स्क्वायर पढ़े हैं, क्या स्क्वायर रूट में माइनस आता है? कभी भी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आना। बताइए ना कैसे? किसी का भी स्क्वायर बच्चों नेगेटिव होगा, किसी का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट नेगेटिव कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा, या स्क्वायर करिएगा तो भी 0। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। कहीं नेगेटिव नहीं आएगा किसी को। उसी टर्म आइदर आप -4 का स्क्वायर ले लीजिए, इट विल बिकम 16। -16 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको क्या करते हैं, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 या 16, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आता है। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ? ये न रियल है न जीरो है, ये क्या है? इमेजिनरी है। ये क्या है? इमेजिनरी है, ठीक है। फील करिए, कंसेप्ट को फील करना है। ये अंडर स्क्वायर के अंडर में नेगेटिव आना, इसका मतलब वो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू देगा ये, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो आप लोगों ने 3 केस पढ़ा, क्या सब पढ़ा देखिए। क्या सब पढ़ा? एक 0 से D बढ़ा, D 0 से बढ़ा। एक केस में आया था D 0, और एक केस में आया था D 0 से छोटा, √-3। 0 से भी छोटा वैल्यू जाएगा, आयोटा में जाए मतलब कम्प्लेक्स नंबर जाएगा, आप लोग आगे पढ़िएगा, लेकिन वो 0 से छोटा है, इमेजिनरी। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब D 0 से बड़ा था उस टाइम क्या हुआ था? इक्वेशन क्या लिए थे? x² + 4x - 5 एक इक्वेशन लिए थे। x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 = 0 लिए थे। इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, उसमें अगर क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें हम लोगों ने, तो वैल्यू आया था 1 और -5। 1 और -5 यानी दो रियल रूट्स आया है। इसका मतलब अगर D 0 से बड़ा है तो पूरे इक्वेशन में क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स होगा? 2 रियल रूट्स। आप कोई भी एग्जांपल को सेटिस्फाई करवा लो जिसमें D > 0 हो, उसका 2 रियल रूट निकलेगा ही निकलेगा, और दोनों, बच्चों ध्यान देगा, दोनों डिफरेंट होगा। D जिस किसी भी इक्वेशन का पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, उसका 2 रूट निकलना निश्चित है, और दोनों का दोनों डिफरेंट। 1 - 5 डिफरेंट है ना, डिफरेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया था अभी कुछ देर पहले, x² - 4x + 4। ध्यान से देखा जाए तो ये x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी x - 2 = 0। यहां पे देखिए, यानी x - 2 = 0, यानी x = 2। x = 2, ठीक है। इस केस में क्या है? x का एक ही वैल्यू आया है ना, x का एक ही वैल्यू आया है। D > 0 में क्या होगा? रूट होगा कितना? 2, लेकिन दोनों सेम। 2 रियल रूट, लेकिन कंडीशन क्या है? बोथ आर सेम। अभी जो मैंने सॉल्व किया, x² - 4x + 4, इक्वेशन का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 आया। रूट्स तो उसका 2 है, 2, 2, लेकिन दोनों सेम है। बोथ रूट्स आर कॉमन, 2, 2 दोनों सेम है, और 2 रियल रूट है, यानी D > 0 में 2 रियल रूट, लेकिन दोनों डिफरेंट। अगर D 0 है तो रूट तो रियल होगा, लेकिन दोनों का दोनों सेम होगा। और एक चीज नोट करके लिखना बच्चों, एक चीज नोट करके लिखना, D = 0 उसी केस में आएगा जब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर का दिया रहे। x² - 4x + 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर था? x - 2 का होल स्क्वायर था। x² - 6x + 9 = 0, इसका भी D 0 आएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, x² - 6x + 9 निकाल के देखिए, D 0 आएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? x - 3 के होल स्क्वायर का, ठीक है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका D 0 आना ही है। एंड व्हाट
इन दिस केस d लेस देन 0 में क्या था, नो रियल रूट्स, लिख दो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, रूट ही इमेजिनरी है तो सेम डिफरेंट क्या, पता ही नहीं है हम लोगों को ना, रूट इमेजिनरी है, कुछ पता नहीं है क्या होगा, सेम होगा डिफरेंट होगा, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट। ठीक है, 3 कंडीशन था। इसका मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बढ़ाना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ये सीन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब ग्राफ में देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो समझ गए 3 केस, डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। मैंने पूरे क्वेश्चंस के साथ आपको बता दिया। अच्छा बच्चों देखो, जब d 0 से बड़ा था तो क्या होता था, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ के लायक हो गए हो तुम लोग। d 0 से बड़ा क्या था, 2 रियल रूट था, दोनों डिफरेंट था, 2 रियल रूट होगा, दोनों डिफरेंट होगा। किस केस में, स्माइली फेस है, जब a बड़ा होगा 0 से, अगर a छोटा हो गया तो a छोटा हो गया तो ऐसा, 2 रूट दोनों डिफरेंट, दोनों रियल, 2 रूट दोनों डिफरेंट, दोनों रियल। ठीक है, कि अगर d 0 हो गया तो एक रियल रूट, 2 रियल रूट दोनों सेम, 2 रियल रूट दोनों सेम। किस केस में a ग्रेटर देन 0 में, स्माइली फेस, a लेस देन 0 में 2 रियल रूट दोनों सेम, 2 रियल रूट दोनों सेम। ठीक है, d लेस देन 0, d लेस देन 0 रूट ही नहीं है, इमेजिनरी है, a 0 से बड़ा, स्माइली फेस बनेगा ऊपर की तरफ, विदाउट एनी टच, विदाउट एनी इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, a लेस देन 0 विदाउट एनी इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, इमेजिनरी रूट्स है। क्या क्या ग्राफ समझ में नहीं आया, बहुत इजी ग्राफ था क्या, यही 6 ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, यही 6 ग्राफ डिस्क्रिमिनेंट में, इसी 6 ग्राफ का काम है। मतलब अगर बच्चों ग्राफ से पूछे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो आप बता सकते हैं, इसमें पूछेगा कि बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले इसमें a का वैल्यू क्या है, साइड फेस से a नेगेटिव, a 0 लेस देन, a लेस देन 0, टच कर नहीं रहा है, इंटरवल है नहीं एक्स एक्सिस पे, यानी इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स कब होता है, जब d लेस देन 0, d लेस देन 0, a लेस देन 0, क्वेश्चन से खत्म। नहीं पूछता है क्वेश्चन जनरली, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों। ठीक है, तो हाँ, इसमें डिस्क्रिमिनेंट में इसके हेल्प से आपको ये पता कर सकते हैं कि किस इक्वेशन का कितना रूट्स होगा, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जिसका d 0 आ गया उसका पता ही होगा आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसका एक ही रूट आएगा 2 रूट, लेकिन दोनों सेम आएगा। जिसका d 0 से बड़ा है उसका 2 अलग अलग रूट आएगा डिफरेंट, छोटा है तो इमेजिनरी रूट। तो थैंक यू गाइज, एंड होप कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, एंड एंजॉय।